हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज से शुरुआत करते हैं भारत के संविधान का इतिहास। यानी जो भारतीय संविधान है उससे रिलेटेड जितने भी हमारे टॉपिक हैं, जितने भी पीवाईक्यू आए हैं अलग अलग एग्जाम में, उसकी हम श्रृंखला इसमें शुरुआत करते हैं। देखिए, इससे पहले मेरी जो श्रृंखला चल रही है वो इतिहास की चल रही है। उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, जो लोग ना देखे होंगे जाके देख लीजिए। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारतीय गवर्नर जनरल को, यानी जो भारत का गवर्नर जनरल था, उसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो देखिए, ये ऑप्शन नंबर ए है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। यानी जैसे आज का जो राष्ट्रपति है हमारा, वो 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे, उस समय जो अध्यादेश जारी करते थे, वो किस अधिनियम के तहत जारी करते थे? तो 1861 के अधिनियम के तहत जारी करते थे। ठीक, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने की शक्ति थी? यानी जो अधिकार मिला था अस्वीकार करने की, वो कौन सा ऐसा था? तो वो था 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन दिया है कि मार्ले मिंटो का उद्देश्य क्या था? यानी जो मार्ले मिंटो सुधार आया था उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था कि निर्वाचक मंडल प्रणाली। देखिए, इसका मतलब कहने का था कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया जाएगा इसके तहत। यानी भारत को अलग अलग विभाजित करने का मतलब उद्देश्य था। ठीक, तो देखिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिखा है 4 नंबर, देखिए आ भी गए, वही क्वेश्चन में घुमा के आया है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो ये देखिए कौन सा अधिनियम था जो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त मतलब निर्वाचक मंडल अलग से लाया गया था? तो ये था मार्ले मिंटो सुधार 1909 का था। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिखा है 5 नंबर, 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? तो ये भी देखिए 1919 का आया है, 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट। तो ये किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? पहला, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व थे, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते। देखिए, मार्लो मिंटो बिल सुधार किस एक्ट से आया? देखिए 4 बार आ चुका अलग अलग एग्जाम में, बस रहते कि लैंग्वेज चेंज है, क्वेश्चन वही है, ऑप्शन नंबर बी 1919। अब देखिए इसमें देखो 2 वर्ड है, मार्ले और मिंटो। तो जो पहला यानी जो मार्ले है, मार्ले मिंटो। तो देखिए ये मार्ले, अब देखिए यहाँ एक चीज़ और देखिए, यहाँ मार्ले मिंटो दिया है क्वेश्चन में, यहाँ मिंटो मार्ले दिया है, मार्ले मिंटो दिया है कि नहीं? यानी अलग अलग दोनों जगह दिया है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, आगे बढ़ते। देखिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों द्वारा गठित किया गया, इसमें कौन सा एक सदस्य नहीं था? अलेक्जेंडर था, स्टेबर्ट क्रिप्स था और पैट्रिक लॉरेंस था। ये नहीं था। देखिए इसकी एक ट्रिक है, PAS, यानी पी से पैट्रिक लॉरेंस, ए से अलेक्जेंडर, एस से स्टेपर्ड क्रिप्स। ठीक, तो देखिए ये अध्यक्ष है, क्योंकि ये आगे हैं तो ये पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष होंगे इसके। आगे बढ़ते। देखिए अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो देखिए इसमें कौन सा सही नहीं है? तो इसमें जो है पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं सही है, भारतीय संविधान के निर्माण का अधिकार सही है, प्रांतीय समूहीकरण सही है, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर है, भारत का संविधान लागू होने तक संविधान के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? यानी जब भारतीय संविधान लागू होने तक वेट किया गया, तो उस समय जो शासन चल रहा था वो किसके अंतर्गत चल रहा था? तो वो चल रहा था 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? यानी किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है माउंट बेटन योजना, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, कौन सुमेलित नहीं है? यानी कौन सा सुमेल नहीं? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, साइमन कमीशन भारत विभाजन, मार्ले मिंटो सांप्रदायिक। देखिए हमें ये पता है, बी नंबर कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन पता है, मार्ले मिंटो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पता है कि नहीं? अब देखिए इसमें 2 है, एक साइमन कमीशन और एक जो है भारत शासन अधिनियम 1935। तो देखिए स्वशासन की बात करता है, यानी हमारा ज़्यादातर शासन किससे हुआ? भारतीय अधिनियम, मतलब इसके तहत हो रहा है। तो भाई सीधी सी बात है, ये साइमन कमीशन भारत विभाजन ये मतलब गलत है, क्योंकि ये 1919 का जो मतलब वो था, उसका मतलब जो है 10 साल के लिए बनाया गया था कि इस अधिनियम की मतलब चेक करने के लिए आ रहा था साइमन कमीशन। ठीक, गठित किया गया था साइमन कमीशन। तो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य जो सन 1932 में हस्तांतरित पोनप का प्रावधान था, वो
किसको लेकर था, यानी मतलब किसे लेकर था दोनों के बीच। तो भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। ठीक, कि अगला ऑप्शन है निम्न वर्ग के आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका, ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है इसी के तहत। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है, 1774, कहाँ, कलकत्ता में। और देखिए, और इसके जो प्रथम मतलब जो है वो बनते हैं सीजीआई, मतलब यानी जो है अरे जो कहते हैं अध्यक्ष, वो एलिजा एम्फे होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, रानी एलिजाबेथ को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। तो ये किया गया था 1858 के जो अधिनियम आया था उसके तहत मतलब किया गया था। तो 14 का क्या हो जाएगा, 14 का बी हो जाएगा। आगे बढ़ते, अगला है माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था, यानी माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड में प्रावधानों का सुधार क्या था, प्रांतों में दोहरा शासन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन दिया है कि जो है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने शामिल है, तो मतलब किसके तहत शामिल किया गया। तो ये ऑप्शन नंबर है डी, कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है, 1935 का अधिनियम। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली। देखिए केंद्र में द्वैध शासन भारत शासन अधिनियम 1935, और जो कि प्रांत में 1919, प्रांतों में 1919 और केंद्र में 1935। लेकिन यही पूछे कि प्रांतों में स्वायत्ता, देखो प्रांतों में जो स्वायत्ता थी, स्वायत्ता, ठीक, वो स्वायत्ता जो लागू की गई थी वो की गई थी भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक, आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता थी। अब देखिए प्रांतीय स्वायत्ता आया कि नहीं वर्ड, इसे ही पकड़ लीजिए, बहुत बार एग्जाम में आया प्रांतीय स्वायत्ता, ये 1935 का अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया। तो देखिए जो संघीय प्रणाली है इसका जो प्रयास किया गया, तो ये प्रयास किसके तहत किया गया, देखिए ये प्रयास किया गया भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, किसके तहत किया गया, ऑप्शन नंबर सी के तहत किया गया। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन लिखा है कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया है। तो भारत में जो सचिव का पद निर्मित किया गया है वो निर्मित किया गया है 1800 किया गया है 58 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत जो है भारत का सचिव पद सृजित किया गया है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम में। ठीक, तो देखिए जितने क्वेश्चन थे मैंने करा दिए हैं, तो अगली सीरीज में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।